अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ तारिक, क्लास 4। डू यू गो? क्या तुम जाते हो? यस आई गो। हाँ मैं जाता हूँ। नो आई डोंट गो। नहीं मैं नहीं जाता। अब आप वीडियो को पॉज करें और इस जुमले को इसी तरह बोलें। अब हम सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं। सब्जेक्ट को चेंज मतलब कि हम सामने वाले की बात करेंगे। पहले मैं अपनी बात कर रहा था, अब मैं सामने वाले की बात कर रहा हूँ। यू गो, तुम जाते हो। यू डोंट गो, तुम नहीं जाते। अगर आप एक से ज़्यादा हैं और आप लोगों से सवाल किया जा रहा है क्या आप लोग जाते हैं, तो आप कैसे जवाब देंगे? यस वी गो। हाँ हम जाते हैं। नो वी डोंट गो। नहीं हम नहीं जाते। इसी तरह एक से ज़्यादा यानी बहुत सारे लोग हैं तो उनसे सवाल कैसे करेंगे? डू दे गो? क्या वो लोग जाते हैं? यस दे गो। हाँ वो लोग जाते हैं। नो दे डोंट गो। नहीं वो लोग नहीं जाते। आप हर जुमले को रिपीट कीजिएगा इस वीडियो को पॉज करके। अगर आप रिपीट नहीं कर रहे, इमिटेट नहीं कर रहे, तो आप स्पीकिंग नहीं कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं किसी लड़के की। डज़ ही गो? याद रखिएगा ही शी इट के साथ हमेशा सवाल जब किया जाता है तो डज़ शुरू में आता है, डू नहीं आता। सही है। और अगर सिंपल जवाब दिया जाए तो उसमें वर्ब में एस ई एस आता है। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा कैसे आता है तो मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियोस आप देखें तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है तो प्लीज़ इस पर तवज्जो दीजिए। डज़ ही गो? क्या वो जाता है? यस ही गोज़। हाँ वो जाता है। नो ही डजंट गो। नहीं वो नहीं जाता। अब हम बात करते हैं लड़की की। अगर हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो कैसे कहेंगे कि वो जाती है? क्या वो जाती है? डज़ शी गो? क्या वो जाती है? यस शी गोज़। हाँ वो जाती है। नो शी डजंट गो। नहीं वो नहीं जाती। अब एक कॉमन मिस्टेक मैं बताता चलूँ इस सबक में। मैंने अक्सर जगह ये नोट किया है, लोग एग्री का जो सवाल करते हैं उसमें मिस्टेक कर जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं आर यू एग्री, तो इट इज़ रॉन्ग। आर यू एग्री इट्स रॉन्ग, ओके, क्योंकि ये वर्ब है। क्या आप इत्तेफाक करते हैं? कैसे कहेंगे? डू यू एग्री? जी मैं इत्तेफाक करता हूँ, मैं आपसे राज़ी हूँ। यस आई एग्री। नहीं मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। नो आई डोंट एग्री। अगर हम सामने वाले से पूछना चाहते हैं यू एग्री, तुम राज़ी हो, या हम ये कहना चाहते हैं तुम राज़ी नहीं हो, तो कैसे कहेंगे? यू डोंट एग्री। अगर हम दो दोस्त हैं और हमसे पूछा जाए क्या आप दोनों राज़ी हैं, तो हम दोनों एक आवाज़ में कहेंगे यस वी एग्री। और अगर हम नहीं राज़ी हैं सो नो वी डोंट एग्री। नहीं हम राज़ी नहीं हैं या हम इत्तेफाक नहीं करते। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या वो लोग इत्तेफाक करते हैं? क्या वो इत्तेफाक करते हैं? डू दे एग्री? जी वो इत्तेफाक करते हैं। यस दे एग्री। नहीं वो इत्तेफाक नहीं करते। नो दे डोंट एग्री। इस वीडियो को पॉज करके इन जुमलों को लाजमी रिपीट करें बार बार।
अगर हम बात करें किसी लड़के की, क्या वो राज़ी है या क्या वो इत्तेफाक करता है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी लड़के के बारे में किया जा रहा है, क्या उसे रिश्ता कबूल है, वो राज़ी है, तो डज़ ही एग्री, क्या वो राज़ी है। यस ही एग्रीज़, जी वो राज़ी है या वो इत्तेफाक करता है। नो ही डजंट एग्री, नहीं वो इत्तेफाक नहीं करता या वो राज़ी नहीं है। अब बात करते हैं लड़की की। डज शी एग्री, क्या वो राज़ी है। यस शी एग्रीज, जी वो राज़ी है। नो शी डजंट एग्री, नहीं वो राज़ी नहीं है। डू यू वॉन्ट टू गो, डू यू वॉन्ना गो या डू यू वॉन्ट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो। तो अगर मेरा जवाब हाँ है तो मैं क्या कहूँगा, यस आई वॉन्ट टू गो, जी मैं जाना चाहता हूँ। अगर ना है यानी मैं नहीं जाना चाहता तो कैसे कहूँगा, नो आई डोंट वॉन्ट टू गो, नहीं मैं नहीं जाना चाहता। आई डोंट वाना गो या आई डोंट वॉन्ट टू गो, ओके, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई आपके सामने है और आप पूछना चाहते हैं तुम जाना चाहते हो, तो कैसे कहेंगे, यू वाना गो, यू वॉन्ट टू गो। या तुम नहीं जाना चाहते, किसी की शक्ल पे नज़र आ रहा है कि वो नहीं जाना चाह रहा, तो आप उससे क्या कहोगे, यू डोंट वॉन्ट टू गो, यू डोंट वाना गो। दोनों तरीक़ों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, गलत कोई नहीं है। अगर हम दो लोग हैं और हमसे पूछा जाता है क्या आप दोनों जाना चाहते हैं, तो हम कैसे कहेंगे, यस वी वॉन्ट टू गो, जी हम जाना चाहते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में यस वी वाना गो। और अगर हम ना में जवाब दें, नो वी डोंट वॉन्ट टू गो, नो वी डोंट वाना गो, नहीं हम नहीं जाना चाहते। और अगर एक से ज़्यादा लोगों के लिए सवाल किया जा रहा है, डू दे वॉन्ट टू गो, डू दे वॉन्ट टू गो, क्या वो लोग जाना चाहते हैं। यस दे वॉन्ट टू गो, जी वो जाना चाहते हैं। नो दे डोंट वॉन्ट टू गो, नहीं वो लोग नहीं जाना चाहते। डज ही वॉन्ट टू गो, क्या वो जाना चाहता है। यस ही वॉन्ट्स टू गो, हाँ वो जाना चाहता है। नो ही डजंट वॉन्ट टू गो, नहीं वो नहीं जाना चाहता। डज शी वॉन्ट टू गो, क्या वो जाना चाहती है। यस शी वॉन्ट्स टू गो, हाँ वो जाना चाहती है। अगर हम कहें वो नहीं जाना चाहती तो कैसे कहेंगे, नो शी डजंट वॉन्ट टू गो, नहीं वो नहीं जाना चाहती। क्या तुम मिलना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू मीट। और अगर मेरा जवाब हाँ है तो मैं कैसे कहूँगा, यस जी आई वॉन्ट टू मीट, जी मैं मिलना चाहता हूँ। और अगर मेरा जवाब ना में है तो मैं कैसे कहूँगा, नो आई डोंट वॉन्ट टू मीट, कि नहीं मैं नहीं मिलना चाहता। यू वॉन्ट टू मीट, तुम मिलना चाहते हो। यू डोंट वॉन्ट टू मीट, तुम नहीं मिलना चाहते। यस वी वॉन्ट टू मीट, जी हम मिलना चाहते हैं। नो वी डोंट वॉन्ट टू मीट, नहीं हम नहीं मिलना चाहते। डू दे वॉन्ट टू मीट, क्या वो लोग मिलना चाहते हैं। यस दे वॉन्ट टू मीट, यस दे वॉना मीट, जी वो लोग मिलना चाहते हैं।
अगर ना में जवाब है नो दे डोंट वांट टू मीट या नो दे डोंट वाना मीट, वो नहीं मिलना चाहते। डज ही वांट टू मीट, डज ही वांट टू मीट, क्या वो मिलना चाहता है? यस ही वांट्स टू मीट, जी वो मिलना चाहता है। नो ही डजंट वांट टू मीट, नहीं वो नहीं मिलना चाहता। डज शी वांट टू मीट, क्या वो मिलना चाहती है? यस शी वांट्स टू मीट, जी वो मिलना चाहती है। नो शी डजंट वांट टू मीट, नहीं वो नहीं मिलना चाहती। डू यू वांट टू सी, क्या तुम देखना चाहते हो? यस आई वांट टू सी, जी मैं देखना चाहता हूँ। याद रखिएगा सी का मतलब होता है मिलना और देखना, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डू यू वांट टू सी, सी एम्बिगियस मीनिंग में आता है, यानी एक से ज़्यादा मीनिंग होती हैं जो कभी कभार देखने के लिए और कभी मिलने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर मैं कहूँ डू यू वांट टू सी अ डॉक्टर, तो इसका मतलब होगा तुम डॉक्टर से मिलना चाहते हो। याद रखिएगा जुमले की निस्बत से ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि उसका मतलब क्या है। यस आई वॉन्ट टू सी, जी मैं मिलना चाहता हूँ या मैं देखना चाहता हूँ। नो आई डोंट वॉन्ट टू सी, नहीं मैं नहीं देखना चाहता। यू वॉन्ट टू सी, क्या तुम यू वॉन्ट टू सी, तुम देखना चाहते हो। यू डोंट वॉन्ट टू सी, तुम नहीं देखना चाहते। यस वी वॉन्ट टू सी, जी हम देखना चाहते हैं। नो वी डोंट वॉन्ट टू सी, नहीं हम नहीं देखना चाहते। डू दे वॉन्ट टू सी, क्या वो लोग देखना चाहते हैं या वो लोग मिलना चाहते हैं। यस दे वॉन्ट टू सी, हाँ वो लोग देखना चाहते हैं या वो लोग मिलना चाहते हैं। नो दे डोंट वॉन्ट टू सी, नहीं वो लोग नहीं देखना चाहते या वो लोग नहीं मिलना चाहते। डज ही वॉन्ट टू सी, क्या वो मिलना चाहता है, क्या वो देखना चाहता है। यस ही वॉन्ट्स टू सी, जी वो देखना चाहता है, जी वो मिलना चाहता है। नो ही डजंट वॉन्ट टू सी, नहीं वो नहीं देखना चाहता, नहीं वो नहीं मिलना चाहता। डज शी वॉन्ट टू सी, क्या वो देखना चाहती है। यस शी वॉन्ट्स टू सी, जी वो देखना चाहती है। नो शी डजंट वॉन्ट टू सी, नहीं वो नहीं देखना चाहती। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम जल्दी सुबह सवेरे उठते हो। यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जी मैं सुबह सवेरे जल्दी उठता हूँ। नो आई डोंट वॉन्ट टू, नो आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नहीं मैं सुबह सवेरे जल्दी नहीं उठता। यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह सवेरे जल्दी उठते हो। यू डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह सवेरे जल्दी उठते हो, तुम सुबह सवेरे जल्दी नहीं उठते हो। यस वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जी हम सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं। नो वी डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नहीं हम सुबह सवेरे जल्दी नहीं उठते। डू दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या वो लोग सुबह जल्दी उठते हैं। यस दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जी वो सुबह जल्दी उठते हैं। नो दे डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नहीं वो लोग सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या वो सुबह सवेरे जल्दी उठता है। यस ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जी वो सुबह सवेरे जल्दी उठता है। नो ही डजंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नहीं वो सुबह सवेरे जल्दी नहीं उठता। डज शी गेट्स
डज शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या वो सुबह सवेरे जल्दी उठती है? यस शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जी वो सुबह सवेरे जल्दी उठती है। नो शी डजंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नहीं वो सुबह सवेरे जल्दी नहीं उठती। ये थे हमारा आज का सबक। अब आप आते हैं विकेबलरी और कूट ऑफ द डे पर। आज का लफ्ज़ है कंसाइज। कंसाइज इसका मतलब होता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन देना, बहुत सारी मालूमात देना मुख्तसर से लफ्ज़ों में। गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन फ्यू वर्ड्स, कि बहुत सारी मालूमात देना मुख्तसर से लफ्ज़ों में। जैसे मिसाल के तौर पे, योर एसेज आर वेरी इंफॉर्मेटिव बट यू नीड टू स्ट्राइप आउट अननेसेसरी वर्डिंग, ट्राई टू कीप दैम as concise as possible। आपके जो ऐसे हैं वो बहुत ज़्यादा मालूमाती होते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आपको ज़रूरत है उसमें गैर ज़रूरी अल्फाज़ा, आपको ज़रूरत है इस ऐसे में गैर ज़रूरी अल्फाज को हटा दें और कोशिश करें कम से कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराम करें। Quote of the day: the darker the night, the brighter the star। जितनी गहरी रात होती है उतने ही सितारे चमकते हैं। The deeper the grief, the closer is God। जितना ही गम या दुख गहरा होता है, जितने आप ज़्यादा दुखी होते हैं उतना ही अल्लाह के करीब होते हैं। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।